पांच सेट वर्ब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन और सीरीज पर बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ बुक इज इक्वल टू CPPL देन पेन इज इक्वल टू, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, QFO, QFP, RFO और PFO। तो बुक है, बुक को क्या लिखा है, बी को लिखा C, ओ को लिखा P, ओ को फिर लिखा P और Q को लिखा K को लिखा L। सब में +1 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पेन का करेंगे तो पेन के लिए क्या होगा, P के लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस करेंगे Q, E में F हो जाएगा और N के बाद O आएगा। तो QFO यानी पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, मैंगो इज इक्वल टू OCPIQ, देन एप्पल इज इक्वल टू CRRNG, CQQNG, CRPNG और CQPNG। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैंगो है, मैंगो को क्या लिखा है, OCPIQ, ठीक है। MNO +2, ABC +2, NOP +2, GHI +2 और OPQ यानी +2, ठीक है। अब इसके बाद सब में +2 की सीरीज है। अब देखिए OCPQI है, एप्पल पूछा हमसे, तो एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, ए में +2 करेंगे C आएगा, POMNOPQR आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी R आएगा, LMKLMN, ठीक है। तो CRRNG हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला है, ट्रेन, इफ ट्रेन इज इक्वल टू WUDLQ देन प्लेन इज इक्वल टू SODQH, SODPH, RODQH और SPDQH। चलिए देखते हैं। ट्रेन, तो ट्रेन के लिए क्या बोला है, WUDLQ। तो देखिए TUVW +3, RSTU +3, ABCD +3, IJKL +3, OPQ +3, ठीक है। ऐसे अगर प्लेन के लिए करेंगे तो प्लेन के लिए क्या होगा, सब में +3 करना है। तो QRS, ठीक है, LMNO, यहां पर क्या आएगा, D आएगा। अब इसके बाद NOPQ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, SODQH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड डॉग इज इक्वल टू 4157, कैट इज इक्वल टू 3120, तो गॉड क्या होगा। डॉग को क्या लिखा गया, 4157 और कैट को क्या लिखा गया, 3120। देखिए डॉग का जो नंबर अल्फाबेट में होता है 4 होता है, ओ का 15 होता है और जी का 7 होता है, वही लिख दिया गया है। कैट का C का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। तो गॉड का क्या हो जाएगा, जी का 7 है, ओ का 15 है और डी का 4। तो 7154 यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर क्या बोला है, if Delhi is equal to 73541 and height is equal to 1537, then held is equal to 1537, 1573, 711735 और 1357। चलिए देखते हैं। दिल्ली, दिल्ली को अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 73541 ये लिखा हुआ है और हाइट, हाइट को क्या है, 1537। अब दोनों में कॉमन लेटर देखिए। सबसे पहले तो आई के लिए यहां पर 1 है तो ये भी 1 हो गया।
और H के लिए 4 लिखा हुआ है, 4 इसमें है नहीं, 5 है। तो सबसे पहले H के लिए कितना हो गया, H के लिए हमारा हो गया 1, ठीक है। H I के लिए 1 हो गया, ठीक है। और H के लिए कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। D के लिए कितना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इधर 7 है, तो D वाला क्या हो गया, D वाला हो गया 7, और E वाला कितना हो गया 3, ठीक है। ये हमें मिल गया। L का कितना हुआ, 4 हुआ। अब हेल्ड का पूछा है, तो हेल्ड का क्या हो जाएगा, H का हमने कितना बताया, H का हमने देखा कि H का है 1, E का कितना है, E का है 3, यानी कौन सा सही हो जाएगा, D वाला 1 3 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, इफ रिवर इज इक्वल टू ULYHU, then water is equal to ZDWHU, ZDWHN, YDWHU, ADWHU। चलिए देखिए, रिवर को क्या बोला है, रिवर को बोला है ULYHU। क्या सीरीज बन रही है, R के बाद STU+3, I के बाद JKL+3, और V के बाद WXY+3, EFGH+3, और RSSTU+3, ठीक है। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है वाटर का। W+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, XYZ। A में करेंगे तो D आएगा, T में करेंगे तो UVW, और E में करेंगे तो FGH, R में करेंगे तो STU। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A वाला, ठीक है, ZDWHU। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेबल इज इक्वल टू UBCMF, देन चेयर इज इक्वल टू DIBJS, DIBKT, DIBIR या DIBJR, ठीक है। देखिए अब यहां पर करें अगर हम, तो टेबल के लिए क्या होगा, T के लिए U लिखा है, A के लिए B लिखा है, B के लिए C लिखा है, L के लिए M लिखा है, और E के लिए F लिखा है। तो आपको दिख रहा है कि सब में +1 का चेंज आ रहा है। ऐसे चेयर के लिए क्या हो जाएगा, सब में पहले 3 लेटर कॉमन है, DIB, केवल हमको लास्ट के 2 लेटर देखने हैं। तो I के लिए क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, और R के लिए S हो जाएगा, ठीक है। तो DIBJS यानी पहला वाला क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज, सन इज इक्वल टू 54, मून इज इक्वल टू 57, देन स्टार इज इक्वल टू 58, 62, 70 एंड 64। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप क्वेश्चन में आपको किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का जो पर्टिकुलर नंबर है, उस अल्फाबेट में जो पोजीशन होगी वही उसका नंबर होगा, उस नंबर की वैल्यू को रखना है, वहां से आपका निकल के आंसर आ जाएगा। सन है, अब सन का 19 होता है, यू का सन एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, और एन का 14 होता है। तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। ऐसा अगर हम स्टार लेते हैं, मून का भी सेम वही पैटर्न होगा। स्टार अगर लें तो एस का 19, टी का 20, ए का 1 और आर का 18। सबको ऐड करेंगे तो 19 1, 20 20, 40 और 18 58, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से हमारा ब्लड रिलेशन स्टार्ट हो गया। क्या बोला इसमें, पॉइंटिंग टू अ बॉय रवि सेड, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रवि कहता है, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, वह मेरे दादा के इकलौते लड़के का लड़का है। द बॉय ऑफ इज रवि इज, वह लड़का रवि का क्या लगेगा, ब्रदर यानी भाई, कजिन मतलब चचेरा भाई या चचेरा, अंकल मतलब चाचा, नेफ्यू मतलब भतीजा। अब देखिए इसको अर्ली कर सकते हैं, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है कि ही इज द सन, क्या बोलता है कि वो जो लड़का है
वो मेरे दादा के इकलौते लड़के का लड़का है। दादा के इकलौते लड़के का लड़का है, मतलब दादा का इकलौता लड़का क्या हुआ, उस लड़के का भी बाप हुआ, और जो लड़का कह रहा है उसका भी बाप हुआ, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। यानी कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द वोमेन सेज, एक औरत क्या कह रही है, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ माई ग्रैंडसन, ये जो लड़की है ये मेरे पोते की पत्नी है। तो द वोमेन इज गर्ल्स, वो लड़की उस औरत की क्या लगेगी, पोते की पत्नी। तो वो क्या हुई, उसकी दादी हुई। अब इस पत्नी की क्या लगेगी, दादी साथ लगेगी। यानी कि क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग्रैंड मदर इन लॉ, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है। आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू आर की बहन है। एस इज मदर ऑफ पी, पी एस की मां है। तो आर यस से कैसे संबंधित है, क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन, डॉटर माने लड़की, सिस्टर माने बहन, मदर माने माँ, आंट माने चाची। आंट माने बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए करते हैं इसको। क्या बोला है कि पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू का भाई कौन है, पी है। आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू की बहन कौन है, क्यू की बहन है आर। एस इज मदर ऑफ पी, पी की मां कौन है, एस। अब देखिए क्यू की बहन है आर और क्यू का भाई है पी, इन तीनों की मां कौन है, एस। मतलब आर और एस में किसका संबंध होगा, माँ बेटी का। तो जाहिर सी बात है आर कैसे रिलेटेड होगी एस से, डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज मदर ऑफ डी, देन ए इज डी इज, ए डी की क्या लगेगी, अंकल, चाचा, मतलब ग्रैंडफादर मतलब दादा, फादर माने पिता, और ब्रदर माने भाई। चलिए देखते हैं क्या होता है। ए इज फादर ऑफ बी, बी का बाप कौन है, ए। बी सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन कौन है, बी है। और डी इज मदर ऑफ, सी इज मदर ऑफ डी, डी की मां कौन है, डी की मां कौन है, सी है। ठीक है, डी की मां सी हुई, उसकी बहन बी है, तो ये इसकी मौसी हो गई। और ये क्या हो गया, फिर डी का क्या हो गया, ये नाना हो गया। देन ए इज डीज, अब ए क्या है, डी का ग्रैंडफादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, सीता सेड, हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, उसकी पत्नी क्या है, मेरे पिता की इकलौती लड़की है। उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती लड़की है। इसका मतलब है द मैन इज सीताज, एक आदमी की तरफ कह रहा था, सीता खुद अपने बारे में कह रही है। उसकी पत्नी सीता जो है वो क्या है, सीता कह रही है कि मैं खुद अपने बाप की इकलौती लड़की हूं। तो जाहिर सी बात है वो किसकी वाइफ हुई, उस आदमी की वाइफ हुई। तो जो मैन है वो क्या हुआ, उसका हस्बैंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है कि x इज मदर ऑफ y, z इज फादर ऑफ x, हाउ इज z इज रिलेटेड टू y, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल या ब्रदर। देखिए x इज मदर ऑफ y, y की मां कौन है, x। z इज फादर ऑफ x, x का बाप कौन है, z है। तो ये क्या हुआ, इसका नाना हुआ।
तो जेड कैसे रिलेटेड होगा वाई से, वही अगेन ग्रैंडफादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15। अ मैन सेड माई मदर्स ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ योर फादर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू यू, कजिन, अंकल, ब्रदर, फादर। क्या बोला क्वेश्चन में, एक आदमी कहता है कि मेरी माँ का भाई तुम्हारे पिता का भाई है, मेरी माँ का भाई तुम्हारे पिता का भाई है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, माँ का भाई, माँ का भाई और पिता का भाई, तुम्हारे पिता का भाई, दोनों एक ही चीज है, सेम बात है। मेरी माँ का भाई तुम्हारे पिता का भाई है, तो पिता का भाई मतलब पिता का जो भाई है वो मेरी माँ का भी भाई है, तो जाहिर सी बात है ये उस आदमी की क्या हुई, बुआ हुई, उसकी क्या हुई, बुआ हुई। तो वो मैन कैसे रिलेटेड है, कजिन हुआ उसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पी इज क्यू सिस्टर, पी जो है वो क्यू की क्या है, सिस्टर है। क्यू जो है वो आर का पिता है, तो पी कैसे रिलेटेड है आर से, मदर, आंट, सिस्टर, कजिन। देखिए पी इज पी इज क्यू सिस्टर, तो क्यू की बहन कौन है, क्यू की बहन है पी, और क्यू इज आर फादर, आर का बाप कौन है, क्यू। अब जाहिर सी बात है आर का बाप है क्यू, उसकी बहन है पी, तो ये इसकी बुआ हुई, तो कैसे रिलेटेड हुई, आंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, देखिए सिंपल है, क्या है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद अगला क्या होगा, 40, 42, 44 या 46। चलिए देखते हैं, 2 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 6 आया। अब इसमें 6 जोड़ दिया 12 आ गया, 12 में 8 जोड़ दिया 20 आ गया, और 20 में 10 जोड़ दिया 30 आ गया। अब 30 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 क्या है, 3, 9, 27, 81 है, तो अगला क्या होगा, 162, 243, 324, 729। तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब 81 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 243 आएगा, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5, 11, 23, 47, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 5 के बाद 11 आया, कितना जोड़ा हमने, 6 जोड़ा। 11 के बाद 23 आया, कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। 23 के बाद 47 आया, हमने कितना जोड़ा, 24 जोड़ा। डबल होता जा रहा है, अब कितना जोड़ दें, 47 में 48 जोड़ दें, कितना आएगा, 95 आएगा, यानी कौन सा सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी सीरीज है लेकिन अल्फाबेट वाली सीरीज है, इसमें क्या है, ए के बाद सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद ओ, तो नेक्स्ट क्या होगा, टी यू वी डब्ल्यू। देखते हैं क्या आता है, ए के बाद सी है तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का चेंज आया। सी के बाद एफ है तो कितना है, 3 आया। अब इसके बाद जे आया, एफ के बाद क्या क्या लेटर आएगा, जी एच आई जे, तो +4 हो गया। अब जे के बाद ओ है, ओ कितना हो गया, +5 हो गया। अब यहां से 21वां लेटर, 21वां लेटर क्या होता है, टी के बाद यू आता है, यानी क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये क्या है, सिंपल स्क्वायर वाला सीरीज है, 1, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट क्या होगा, 30, 36, 49, 64।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखें यहाँ पे क्या है, 7, 14, 28, 56। नेक्स्ट क्या आएगा? 84, 96, 112 या 128। 7 में डबल हुआ 14 हुआ, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, तो 56 का डबल कितना आएगा? 112 आएगा। यानी सही आंसर क्या होगा? 112। कौन सा ऑप्शन है ये? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जेड एक्स यू क्यू एल एम। अब इसका आंसर क्या पूछा है? क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एल एम एन ओ। चलिए, अब ये रिवर्स सीरीज यानी यहाँ निगेटिव होगा। जेड के बाद एक्स, तो देखिए एक्स के कितने लेटर बाद जेड आता है? एक्स वाई जेड -2। अब यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स -3। अब क्यू अगर आएगा तो क्यू क्या होगा? आर एस टी यू -4। अब यहां से -5। ठीक है, अब देखते हैं ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू नहीं होगा। एन एन ओ पी क्यू -4 होगा। एम एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, ये -5 हो जाएगा। यानी कौन सा होगा इसका? एम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 34, 34 के बाद 55। तो अब क्या होगा? 76, 81, 89 या 90। चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं अपने से हम यहाँ पे पहला 5 है, फिर 8 है, फिर 13, अभी इसको लॉजिक आपको बताएंगे, फिर 21 है, फिर 34 है और फिर 55 है। अगला क्या होगा? 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया। 8 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 8 का सम 21 हो जाएगा। 21 और 13 का सम 34 हो जाएगा। 34 और 21 का सम 55 हो जाएगा। तो 55 और 34 का सम कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 64, 32, 16, 8 क्या आएगा? 2, 4, 6, 1। तो 64 का आधा 32 हुआ, 32 का आधा 16 हुआ, 16 का आधा 8 हुआ, तो 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इस तरीके से आज हमने रीजनिंग के 25 प्रश्न किए, जो 3 चैप्टर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज पर बेस्ड थे। अगले वीडियो में रीजनिंग के इसी तरीके के मर्ज करके टॉपिक हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज पास से रूप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।